बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6। आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और उसके बाद हम कोवलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ मैं कोवलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो आइए हम आगाज करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, हम कोवलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। मैं कोवलेंट बॉन्ड का आगाज इसके डेफिनेशन से करूंगा। डेफिनेशन में हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू लीवस एंड कौशल। मैं लीवस और कौशल ने जो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons between two atoms is called covalent bond. स्टूडेंट, एक दो पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात, हम कोवलेंट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? ये दो अल्फाज है, एक को और एक वेलेंट। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड तो वेरी सिंपल। बॉन्ड मीन अट्रैक्शन, एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन। कोवलेंट, को का मतलब कंबाइन, इकट्ठा, और वेलेंट का लफ्ज चुना, ये हमारा इशारा कर रहा है वेलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ। हमने इस चैप्टर के आगाज में पढ़ा था काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें हमने ये रीजन पढ़ी थी कि एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके, और यही पर्पस हमें यहां भी नजर आता है। तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बने, दैट इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर मेरे पास एक एटम ए है, एक एटम बी है, तो एक इलेक्ट्रॉन एटम बी देता है, एक इलेक्ट्रॉन एटम ए देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना, मैं इसे कहूंगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। माय डियर स्टूडेंट, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एटम इसका न्यूक्लियाई इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये एटम इसका न्यूक्लियाई इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर अट्रैक्शन दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड का बायस बनता है। इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड होता है। मैं एग्जांपल में आता हूं। एग्जांपल्स में मेरे पास पहली एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, जरा देखिए। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है। अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखें तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम ड्यूप्लेट रूल को देखें तो ड्यूप्लेट रूल का मतलब है कि एवरी एटम वांट्स टू हैव टू इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। जैसे कि हीलियम है, हीलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस आई मीन हीलियम जैसी करना चाहता है, तो हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब क्या होगा, यह हाइड्रोजन का एक और एटम है, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, और यूं दोनों एटम के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। अब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों एटम के न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
और यूं ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर ये दोनों एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन का बायस बनता है और यूं मेरे पास ये H2 मॉलिक्यूल बनता है। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं HCl मॉलिक्यूल की बात करूं, HCl मॉलिक्यूल, अब HCl मॉलिक्यूल में क्या होगा, यह हाइड्रोजन का एटम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यह अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह क्लोरीन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन का और क्लोरीन के एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और यूं इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और यूं दोनों के दरमियान शेड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं, इस जैसी और कई एग्जांपल्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज, पहली बात स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बनता है आमतौर यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल की तरफ अप्रोच करती है, एक नॉन मेटल एटम दूसरे नॉन मेटल एटम की तरफ बढ़ता है, तो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमने इससे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और कैटाइन बनता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और एनाइन बनता है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यूं कैटाइन एनाइन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं वो डिवेलप होती है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था वो एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। दूसरी बात, अगर आप ये जानना चाहें कि दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या कोवलेंट होगा या आयनिक होगा, तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप उन दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लें, डेल्टा इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये 0.00 से 1.7 तक होगा, तो इनके दरमियान, दोनों एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल एंड रिजिड। डायरेक्शनल मीन कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनता है, तो कोवलेंट बॉन्ड। इसके बरक्स अगर आप आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड। और डायरेक्शनल और रिजिड बॉन्ड होने की वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड है दो शो द आइसोमेरिज्म, वो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये वो पॉइंट्स हैं जो आगे चलकर हमारे काम होंगे। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स कह लें या क्लासिफिकेशन कह लें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मैं कोवलेंट बॉन्ड को ना दो तरह से, दो बेसिस पे क्लासिफाई करूंगा स्टूडेंट। नंबर 1 पे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम पोलैरिटी के बेस पे क्लासिफाई करें तो कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। एक है नंबर 1 पे, ये पोलैरिटी की बेस पे बात कर रहा हूं, नंबर 1 नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा मेरे पास आएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ना 2-3 पॉइंट्स वो जरा दिन में बिठाएं। पहली बात,
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में द इलेक्ट्रॉन पेयर तो जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कह लो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज evenly distributed among the bonded atoms. My dear student, जरा गौर करें कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों इज इवनली, मुसावी तौर पर, बराबर बराबर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉन्डेड एटम्स। ये पहली बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बॉन्डेड एटम्स आर ओवरऑल न्यूट्रल, इन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप नहीं होते। तीसरा पॉइंट, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, माय डियर स्टूडेंट, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.00 से 0.4 तक होगा। आमतौर पर हमने क्या देखा है कि सिमिलर एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, सिमिलर एटम्स, सिमिलर नॉन मेटल एटम्स, उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। एग्जांपल में आ जाए, हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल इसकी। मसलन हाइड्रोजन एटम H2, हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान जो H2 मॉलिक्यूल बना, उसमें ये जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर, जैसे ये मेरे पास है। क्यों जी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेंगे, 2.1 माइनस 2.1 दैट इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये जो बॉन्ड बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, Cl2, तो क्लोरीन में देखें, क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का दूसरा एटम, दोनों के दरमियान ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेंगे, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना, दिस कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन। तो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होता है। और अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि ये मेरे पास ना फ्लोरीन का एक एटम है, इसके वैलेंस शेल में अगर आप स्टूडेंट देखेंगे ना, तो इसके वैलेंस शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दिस वन इज अनदर एटम ऑफ फ्लोरीन, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और यूं फ्लोरीन के दोनों एटम उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वही अट्रैक्शन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड का बायस बनती है, शेयर्ड पेयर बॉन्ड का बायस बनती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम्स के दरमियान इवनली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, और यूं दोनों एटम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होते, बोथ एटम बिहेव्स एज न्यूट्रल। तो सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब एक और बात माय डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे स्टूडेंट आके कंफ्यूज हो जाते हैं। मसलन मैं आपके सामने ना CCl4 का मॉलिक्यूल डिस्कस करता हूं, CH4 का मॉलिक्यूल डिस्कस करता हूं, SiH4 जिसे हम सिलेन कहते हैं, इस तरह SiCl4, इसकी फिलहाल बात करता हूं। इसमें मैं CCl4 की बात करता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो कार्बन और क्लोरीन, उसके दरमियान ये जो बॉन्ड है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, दिस वन इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये 4 बॉन्ड्स हैं कार्बन क्लोरीन के दरमियान, तो चारों के चारों पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। बट माय डियर स्टूडेंट, दिस CCl4 molecule, carbon tetrachloride molecule, this molecule is overall non-polar। क्या मैंने कहा? बॉन्ड्स पोलर हैं लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर। क्यों? वेरी सिंपल, ये जो बॉन्ड है, अगर आप इस बॉन्ड की पोलैरिटी देखें और फिर मॉलिक्यूल की सिमेट्री देखें, तो द डाइपोल ऑफ ईच बॉन्ड कैंसल आउट ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हुआ, यहां से बात क्या ज़हन में हमारे पास ये आई कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल होगा, या यूं कह ले ऐसा मॉलिक्यूल जो रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, जैसा किस केस में है, उसमें अगर बॉन्ड पोलर होगा तो मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर। यही बात आप CH4 की कर सकते हैं, SiH4 और SiCl4। मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करता हूं और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, माय डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड में दिस वन इज द कार्बन, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन। अगर आप इसमें देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर और इस तरह इधर भी है, यूं ये लोन पेयर्स हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर, ये मेरे पास है स्टूडेंट, ये कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे आप लोन पेयर कह लें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कह लो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो दिस वन इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस वन इज कॉल्ड द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, while these are called, this one is called the shared electron pair, this one is called the shared electron pair। अब ऑक्सीजन और कार्बन एटम के दरमियान 2 शेड इलेक्ट्रॉन पेयर, लिहाजा यहां पे ये डबल बॉन्ड बना, यहां पे ये डबल बॉन्ड बना। अब यूं C डबल बॉन्ड O और here C डबल बॉन्ड O, this one is carbon dioxide molecule। My dear student, this molecule is linear, ये 180 डिग्री एंड दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर, स्ट्रक्चर इसका जो है वो लीनियर है। ये मेरे पास एक ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो कार्बन बियर्स द कार्बन हैज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 while the oxygen electronegativity 3.5। इसका मतलब है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन बियर पार्शियल नेगेटिव while कार्बन बियर पार्शियल पॉजिटिव। अब बजाहिर ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, दिस वन इज द पोलर। ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, दिस वन इज द पोलर। लेकिन ये इस बॉन्ड की डाइपोल इस बॉन्ड की डाइपोल को कैंसल आउट करती ड्यू टू इट्स लीनियर स्ट्रक्चर। तो दिस मॉलिक्यूल एज अ होल, दिस वन इज नॉन पोलर। इन तमाम एग्जाम्पल में मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं स्टूडेंट आपको समझाना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मौजूद बॉन्ड पोलर होता है लेकिन मॉलिक्यूल एज ए होल नॉन पोलर है। लेकिन ये वाले जो हमने मॉलिक्यूल पढ़े, ये मॉलिक्यूल इसमें बॉन्ड भी नॉन पोलर है और ये मॉलिक्यूल एज ए होल भी नॉन पोलर। आगे हम बढ़ते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बाद हम चलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसमें पहला पॉइंट जो आप ज़हन में रखेंगे वो क्या, इसी को ही ले ले, हम कहेंगे इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या मैं इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट evenly is not evenly distributed among the bonded atoms। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि
अगर दो एटम्स के दरमियान, एक एटम ए है एक एटम बी है, अगर इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस वन इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये जो एटम है से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ ज्यादा मूव करेगा? उसके तरफ जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एटम बी के गिर्द ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा और ये एटम ए के गिर्द कम टाइम स्पेंड करेगा। तो जिस एटम के गिर्द जिसके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, जिसके गिर्द ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, दैट बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरा जो है दैट बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यू दिस बॉन्ड बिकम्स द पोलर एंड सच बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो पोलर है? माय डियर स्टूडेंट, आप ना बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लें। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से ज्यादा हो, 1.7 से कम हो, तो उनके इस रेंज में हो, तो उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल देखेंगे तो मेरे पास ये HCl का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, लिहाजा क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिस्प्ले करती है, और यूं क्लोरीन जो है दैट बियर्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाल द हाइड्रोजन बियर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर इज द केस विद वाटर मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं। यूं हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट मूव्स मोर टुवर्ड्स द ऑक्सीजन देन द हाइड्रोजन। एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन बियर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज while hydrogen bear partial positive charge. So the bond between hydrogen and oxygen is the polar covalent bond. ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, ये बार दफा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर ये डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है तो द आंसर मस्ट बी इन टेबुलर फॉर्म। तो आप टेबल के एक कॉलम में आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक कॉलम में आप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इन दोनों की 3-4 प्रॉपर्टीज और नीचे आप एग्जाम्पल से दोनों को डिफरेंशिएट करें। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन में था नंबर 2 पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी ये दूसरा था हमारे पास बी कह ले से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर दो एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से हो तो दैट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ वजह से बने तो दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड सो ऑन। मैं पहले बात करूंगा, मेरे पास ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond which is formed due to one shared electron pair। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये सिंगल या एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यूं H और Cl के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये ब्रोमीन के दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, सो वी हैव अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बरक्स अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या कहेंगे? अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। मेरे पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के दो एटम्स के दरमियान ये टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं,
और ये दो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड के बायस बनते हैं। तीसरी बात, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हम क्या कहेंगे? अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय 3 शेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दोनों एटम के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन शेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल्स में देखें, दिस वन इज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के दोनों एटम्स के दरमियान ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और यूं इन 3 शेड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से दोनों एटम के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो आपका वास्ता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पड़ेगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन दैट इज द असेंशियल एंड वाइटल एलिमेंट, और एक आप टर्म पढ़ेंगे कैटिनेशन। कार्बन एटम्स की आपस में जो बॉन्डिंग है दैट इज कॉल्ड द कैटिनेशन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा होता है, दैट बॉन्ड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन। अब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। जैसे कि आपके पास ये ईथेन का मॉलिक्यूल है, ईथेन का मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है दोनों कार्बन के दरमियान 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व। लेकिन अगर आप ईथीन की बात करें, ईथीन या एथिलीन, इसमें दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो 2 शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यूं इस ईथीन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स फॉर्म द डबल कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, सिमिलरली in ethine is also called the acetylene. In acetylene there are 3 shared electron pair between 2 carbon atom, so a triple covalent bond is formed between 2 carbon atoms. तो ये हमारे पास, अब एक और भी बात ध्यान में रखते जाना कि जैसे जैसे एटम्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट, तो जैसे जैसे एटम के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसका मतलब है डबल कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कोवलेंट बॉन्ड को बड़ी वजाहत के साथ हमने इसको डिस्कस किया। हमने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा, और फिर मैंने कोवलेंट बॉन्ड को 2 तरह से क्लासिफाई किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।